स्मरण आ गई। एक चोर था, नामी चोर। चोरों में भी तो प्रतिष्ठा होती है। नामी चोर माने कभी पकड़ा गया ही नहीं, कभी हाथ ही नहीं आया किसी की। ऐसी कृपा हुई, किसी दिन सत्संग में पहुंच गया, संत अच्छे लगे, जाने लगा। एक दिन चरणों में जाकर बैठ गया, सारी बात कह दी और कहा कि आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब संत भी सच्चे संत थे। संत ने ना तो ये कहा कि तुझे चोरी करना छोड़ना पड़ेगा, संत ने ना उसको नरक का भय दिखाया ना कुछ। संत ने कहा ठीक है, मैं तुझे भगवान नाम सुनाऊंगा, 4 बात मेरी माननी पड़ेगी। जी महाराज। पहले एक तो कभी किसी गरीब के घर चोरी नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना। चोरी करना लेकिन झूठ नहीं बोलना। तीसरी बात, बोले जिसका नमक खाओ उसकी चोरी नहीं करना। और चौथी बात यह कि तुम्हारे किए का दंड देखना कभी किसी और को ना मिले। संत ने ये तो कहा ही नहीं चोरी नहीं करना, 4 बात कह दी। अब संस्कारी जीव रहा होगा, उसने गुरु चरणों पे हाथ रखकर कहा कि जो आज्ञा महाराज। संत ने नाम सुना दिया। अब थोड़ा बहुत भजन भी करने लगा, सत्संग भी करने लगा। चोरी तो स्वभाव में थी। अब मन हुआ कि चलो चले आज। गुरुजी की सबसे पहली बात याद आई। पहली बात, गरीब के घर चोरी नहीं करना। अब बोले गरीब के घर नहीं जाना है तो अब कौन गरीब अमीर के झंझट में पड़े। बोले चलो आज राजा के घर चोरी करते हैं। गरीब के घर नहीं जाना है तो राजा के घर चलते हैं। अब बढ़िया सुंदर कीमती पोशाक पहनी, पहुंच गया महल में। दरबार ने पूछा कौन। अब दूसरी बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था झूठ नहीं बोलना। अब उसने कहा झूठ तो बोल नहीं सकते। दरबार ने पूछा कौन। उसने कहा चोर। अब दरबार ने कहा कि चोर थोड़ी खुद को चोर कहता है। बोले ऐसी कोई मित्र संबंधी होगा। मैंने कहा आप जाइए महाराज जाइए। पहुंच गया भीतर। अब समेट लिया सब माल उसने। भूख लग आई, थाल सजा हुआ रखा था। उसने कहा चलो कुछ खा लें। अब खाया तो तीसरी बात याद आ गई कि भाई जिसका नमक खाओ उसकी चोरी नहीं करनी। अब राजा का नमक खा लिया तो अब चोरी कैसे करें। अब वो बना बंधाया सामान छोड़कर लौट गया। अब जब राजा की आंख खुली तो राजा ने देखा कि सब कीमती सामान बंधा है, गठरी बांधकर, पर कोई यहीं क्यों छोड़कर चला गया। पर ये सुरक्षा में तो बहुत बड़ी सेंध थी ना, सामान तो कोई नहीं लेकर गया। पर राजा को लगा कि महल के भीतर तक तो कोई आ गया। तो राजा ने कहा कि शहर के जितने चोर हैं सबको बुला कर लाओ। अब सब पकड़ लिए गए। अब राजा ने कहा कि इन सबको ले जाओ और डाल दो कारागार में। उसके कान में खबर पड़ी। गुरुजी ने चौथी बात क्या कही थी कि भाई तुम्हारे किए का दंड कभी किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। दौड़ कर गया, राजा के सामने उपस्थित हो गया। बोले सब काम हमारा है। राजा ने सारी कथा पूछी। उसने सारी कथा जो कि त्यों सुना दी। ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी ने 4 आज्ञा हमको दी थी और ये सब कार्य हमने किया। राजा अपने सिंहासन से उठा। राजा ने कहा भाई सदुपदेश देने वाले गुरु तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन गुरु का शब्द जो का त्यों अपने जीवन में उतार देने वाला चेला हम पहली बार देख रहे हैं। बोले ऐसा शिष्य हमने पहली बार देखा है। राजा ने कहा कि निश्चित रूप से तेरा गुरु भी गुरु ही होगा, जिसने तेरे जैसे व्यक्ति के भीतर इतना बड़ा परिवर्तन उपस्थित कर दिया, तो तेरा गुरु भी गुरु ही होगा। पर राजा ने कहा कि भाई तेरा गुरु तो तेरा गुरु है, पर आज से मेरा गुरु तू है। मैं तुझे अपना गुरु मानता हूं। राजा ने बैठा लिया सिंहासन पर। अब गुरु की बात मानने से क्या हुआ है कि गुरुजी तो चोर के गुरु बने, चोर राजा का गुरु बन रहा है। ऐसे नहीं कहा है संतों ने कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। गुरु का शब्द
न मेटै कोई। कह नानक नानक हरि सोई।